डॉक्टर संजीव शर्मा भी अब हमको नजर आ रहे हैं, राजस्थान से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजीव, बहुत स्वागत है और लगता है आप सीधे ड्यूटी से आ रहे हैं। एप्रन वगैरह आपने पहना हुआ है, आला भी गले में पड़ा हुआ है। लोगों की सेवा और दूसरे उनके लिए ये टेली कंसल्टेंसी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि आप में से कई रातों को सो नहीं पा रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटे की नींद किसी तरीके से लेकर और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद। और इस बीच विशाल है हिमाचल प्रदेश से हमारे एक कॉलर। विशाल, पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए, है ना, तो 14 दिन बीत जाए वो बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद घबराने की बात तो नहीं है? डॉक्टर संजीव, नहीं, अगर 14 दिन बीत जाए और आपकी जो क्लिनिकल कंडीशन है, अगर आपको फीवर नहीं है, कॉफ नहीं है और आपका एपेटाइट बिल्कुल ठीक हो गया, खाना पीना आपने शुरू कर दिया है, अच्छा फील कर रहे हैं, अगर आपको फीलिंग ऑफ वेलबींग है, तो इस बात का सूचक है कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है ना। और जो भी आपके जो फिजिशियन है या कंसल्टेंट है, उनकी राय के मुताबिक जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है उनको बराबर लीजिए। और कोई भी किसी भी तरह का आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 14 दिन के बाद में ज़्यादातर पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी होती है अगर आप अच्छा फील करें। मतलब कुल मिलाकर आपको महसूस क्या हो रहा है 14 दिनों के बाद? क्योंकि वायरस तो चला गया, उसकी लाइफ साइकिल 14 दिनों में कंप्लीट हो गई, लेकिन आपके शरीर को उसने किस स्थिति में छोड़ा हुआ है? अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी स्थिति कहीं पर आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से फौरन बात करनी चाहिए। राहुल हैं दिल्ली से अगले कॉलर, पूछिए। राहुल, जल्दी से पूछिए प्लीज। राहुल, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है साफ हम तक। इस तरह में अंदाजा लगाना पड़ेगा आप क्या कह रहे हैं, और वो भी स्पष्ट अंदाजा नहीं लग पाएगा। एक सवाल में लेकिन डॉक्टर हर्षल आपसे पूछना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग ये भी क्योंकि जिनको हॉस्पिटल से अब घर भेज दिया गया है और जिनको स्टेरॉइड दिया गया था, ओरल स्टेरॉइड उनको अब दिया जा रहा है और उनकी डोज टेपर कर दी गई है, उनमें से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर इस दौरान उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन फ्लक्चुएट होता है, क्या जब स्टेरॉइड की डोज कम की जाती है तो कई बार इस तरह के फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं क्या? फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम होती है। लेकिन बहुत सारे अटिपिकल केसेस इस बार देखे गए हैं इस सेकंड वेव में, तो होने की संभावना हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा है कि प्रोन पोजीशनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, घर में वेंटिलेशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप डिस्चार्ज होके आए हैं, और मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहिए और जो मेडिसिन आपको दी गई है उसको उसी तरीके से लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं, उस पे और किसी भी मैसेज पे जाके भरोसा रख के कुछ भी दवाई लेना उचित नहीं होगा। यही मेरा इस पे कहना होगा। सत्यनारायण है इंदौर से, पूछिए सत्यनारायण जी जल्दी से। सर जी नमस्ते। नमस्ते, पूछिए सवाल। पिछले अप्रैल 7 तारीख को मैं वैक्सीन लिया था, पहला डोज कोविशील्ड का, और इस बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो 14 तब से मैं घर में ही हूँ। लेकिन अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काम करने भी जाता हूँ और सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरा डोज अभी जो 7 तारीख को लेना है, तो लेना है या थोड़ा डिले करना है? डॉक्टर संजीव। हाँ जी, अभी आप अगर अच्छा फील कर रहे हैं और आपको 4 हफ्ते हो चुके, 4 हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका है, तो कोविशील्ड 6 से 8 हफ्ते के बीच के गैप में लगवा सकते हैं। तो अभी आप 2 से 4 हफ्ते आप और अपना मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद में आप सेफली लगवाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो इस बात का सूचक है। जो भी इलनेस रही है वो अच्छी रिकवर हो गई है। अभी 2 से 4 हफ्ते के बाद में आप सेकंड डोज लगवा लीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।